नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार बिहार में पॉलिटिकल चर्चाएं तो चल ही रही हैं, हम भी खबर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, न्यूज हाट जनता के भी कुछ सवाल को उठाते रहा है और आज भी हम जनता के सवालों के साथ मंत्री जी के सामने हैं। हमारे साथ सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, धन्यवाद आपको सागर जी। पिछले दिनों एक बैठक हुई थी, अब चूंकि वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो चिड़ियाघर जो है, पटना का जू जो है, वहां एक बैठक भी हुई थी और एक खबर निकलकर अंदर खाने से आ रही है कि पटना जू का कुछ जमीन जो है वो पटना एयरपोर्ट को जा सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट का को थोड़ा एक्सपेंस करना है। तो क्या ये सही बात है? देखिए, ऐसा प्रस्ताव आया है कि कुछ एयरपोर्ट विस्तार में कुछ संजय गांधी जैविक उद्यान का जमीन लिया जा सकता है। उसके लिए भी जू के डायरेक्टर और जो भी अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो कौन क्लब है, गोल्फ क्लब, तो गोल्फ क्लब को भी हमको जमीन माने कहीं ना कहीं हमको हम दें तो हमारा भी कहीं ना कहीं विस्तार हो। तो इसके लिए विभाग भी अपना चल रहा है कि हमारा जो भी जमीन जाएगा एयरपोर्ट के विस्तार में, तो उतना जमीन हमको और कहीं उसके आसपास दिया जाए, ताकि संजय गांधी जैविक उद्यान का जो एरिया है वो बरकरार रहे। पटना में एक ही जगह है जहां पर लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, तो पर्यावरण को बचाकर तो रखना ही पड़ेगा ना। बिना पर्यावरण के तो फिर दिल्ली वाला हाल हो जाएगा सर, ऑक्सीजन लेकर पटना में भी चलना पड़ेगा। तो इस दिशा में आपने कुछ प्लान बनाया है? देखिए, एक तो आपकी जानकारी के लिए कि जिस तरह से विकास भी जरूरी है, सड़कें भी जरूरी है, लोग व्हीकल भी खरीद रहे हैं, उसको भी नहीं रोक सकते। लेकिन उसके लिए हम सब लोग प्लान बनाए हैं कि वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगे। लेकिन इस बार मैं अपने वन विभाग के अधिकारियों को कहा है कि जो हमारा परंपरागत वृक्ष रहा है, पीपल है, बरगद है, नीम है, जामुन है, गूलर है, कटहल है, आंवला है, ये सारे वृक्ष हमको बहुत कम दिखते हैं। आप राजभवन के पास भी जाइएगा तो स्पेस बहुत है, जगह है, लेकिन वहां भी आपको पीपल, नीम, बरगद ये सब देखने को नहीं मिलता है। और यही वृक्ष जो है ऑक्सीजन लेवल को या प्रदूषण को रोक सकता है। लेकिन जितने वृक्ष लगे हैं वो वृक्ष मुझे नहीं लगता है, हरा भरा तो दिख रहा है, लेकिन पॉल्यूशन के लिए या पर्याप्त वो नहीं है। मुझे लगता है कि यदि 100 वृक्ष वो जो आज जो वृक्ष लगा रहे हैं वो 100 वृक्ष, अब पीपल का 10 वृक्ष, मुझे लगता है कि बराबर होगा। तो एक मैंने अपने विभाग के अधिकारी को कहा कि अभी पटना से डोभी तक नई सड़क बनी है 4 लेन, जिसके कारण काफी वृक्ष की कटाई हुई है। तो मैंने कहा कि एक आप टारगेट, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना से डोभी तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का आप एक प्रस्ताव लाइए और NHI से पत्र लिखिए कि आप हमको दोनों तरफ कितना जमीन उनका NHI का बचा है उसमें हम वृक्ष लगाएं। और सड़क के ठीक किनारे कई किसान का जमीन है, तो मैंने कहा है कि आप जिलाधिकारी से बात कीजिए, पंचायत राज के अपने जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, ये सब लोगों से बात कीजिए। और यदि रोड के किनारे फलदार वृक्ष लगाते हैं, सारे कोऑपरेटिव मैंने बना करके, कि यदि सभी किसान आम का ही वृक्ष लगाते हैं, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर दोनों तरफ आम का ही वृक्ष हो, तो किसान को फलदार वृक्ष लगाने से उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और उनको ट्रांसपोर्ट खर्च भी नहीं लगा, क्योंकि एकदम NH के बगल में है उनका, वहीं पर गाड़ी लगेगी, वहीं वो जो भी मैंने बातचीत करके मैंने एक सुझाव दिया है। एक कितना अमल में आएगा, कितना हम उस पर खड़े उतरेंगे, या हमको कितना किसान सपोर्ट करेंगे, और कितना NHI के बगल में जमीन बचा है जिस पर हम परंपरागत वृक्ष लगाएं। तो हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि ये ही प्रकृति में संतुलन बनाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वन विभाग हेरिटेज ट्री, जो 5 साल पीपल, बरगद है, उसको हेरिटेज ट्री के रूप में वो उसको अलग से उसको संरक्षण करते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। इसका मतलब कि उसकी संख्या अब धीरे धीरे कमते जा रही है, जैसे
गौरैया आज लुप्त हो गया है, तो कहीं आने वाला समय में पीपल, बरगद, नीम, जामुन, कटहल भी कहीं लुप्त ना हो जाए। तो इसलिए मैंने अपने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि इसको एक आप पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना से डोभी तक ग्रीन कॉरिडोर बनाइए। पटना से लोग निकले तो लगे कि हम किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। जैसे विभाग के स्तर से भी कुछ मदद कीजिएगा, जो किसान अपने जमीन में इस प्रकार के पौधे लगाएंगे। हम वन विभाग से उनको फलदार वृक्ष देंगे। हाँ, मुफ्त। आपकी जानकारी के लिए ऐसा एक हम वन विभाग का एक अथी है कि हम उनको पहले 10 रुपए के हिसाब से वृक्ष देते हैं, और यदि वह 100 वृक्ष लगाए और यदि 50% भी यदि 50 से यदि कम हो गया तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। यदि 50% भी वृक्ष बचा लिए, 60% वृक्ष बचा लिए, तो हम 60 रुपया प्लस 10 रुपया, जो हम 10 रुपया उनसे पहले लिए थे, और 60 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि, तो 70 रुपये पर वृक्ष के नाम से, पर वृक्ष के हिसाब से हम 3 साल के बाद उनको हम देते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में, ताकि 3 साल तक वो वृक्ष को जीवित रखें। 3 साल के बाद ही हम उनको देंगे। तो ऐसे वन विभाग का ऐसा व्यवस्था है। तो ठीक है, लगातार मतलब इस दिशा में आप काम कर रहे हैं। और आज ही मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये कैमूर के पास जो है, वहाँ जू सफारी के लिए हमने भारत सरकार से प्रस्ताव अभी आज ही भेजा है। ठीक है। अंतिम सवाल रहेगा इस पूरे सेक्शन में कि प्राइवेट जो संस्थाएं होती है या प्राइवेट जो लोग होते हैं घर मकान बनाने के दिन, तो उनको पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो सरकारी भवनें बनती हैं वो देखा जाता है कि नियम कानून से परे हो जाते हैं। वो कोई इस तरह की चीजों को धूल उड़ते रहता है, कंस्ट्रक्शन होते रहता है। तो इस संबंध में, या प्राइवेट जगहों पे बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन एरियाज हो रहे हैं वहां से बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, वहां पर कोई ग्रीन एरिया लाने का कोई नियम नहीं है प्राइवेट जमीनों पर, इसके लिए भी कुछ सोच रहे हैं? देखिए, 2 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे बहुत निम्न परिवार के लोग हैं जो छोटे मोटे रोजगार करके वो 2 डिसमिल 1 डिसमिल ऐसे जमीन लेके वो घर बना रहे हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहे हैं, वहाँ इसका ख्याल रखा जाए। और क्योंकि वहाँ भी वृक्ष में देखता हूँ वही फलदार नहीं रहता है। सब वो प्लांटेशन माने ऐसा कर देते हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ दिखने में लगता है हरा भरा है, उसका कोई प्राकृतिक के अनुकूल फायदा नहीं है। तो हम यह कहेंगे कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ इन सब वृक्ष को लगाने का एक प्रावधान आना चाहिए। और वन विभाग का ऐसा नियम भी है कि आप वहाँ लगाएं। और अभी मैं देखा कि हर पेट्रोल पंप के बाहर में अच्छा स्पेस रहता है, तो मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि हर पेट्रोल पंप पर जो उनको हो बड़ा वृक्ष जरूर लगाए, या तो पीपल लगाएं, बरगद लगाएं, नीम लगाएं, आंवला लगाएं, कोई भी एक जो अपना गुलड़ है, पाकड़ है, ये वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि उनके पेट्रोल से ही, डीजल से ही पॉल्यूशन हो रहा है। तो कम से कम उतना तो ख्याल रखें कि अपने पेट्रोल पंप पर 100 प्लांट न लगा करके ये बड़े वृक्ष लगाएं। ये पहल है। और देखिए, न्यूज हार्ट ने भी ये सवाल उठाया है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, विकास तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन विकास किस कीमत पर? क्या मनुष्य के जीवन की सीमाओं को लांघकर विकास होना चाहिए? तो देखिए, साफ साफ मंत्री जी का भी ये प्लान है और अपने विभाग के तमाम अधिकारियों को इन्होंने बताया भी है। तो सहकारिता और वन पर्यावरण से संबंधित तमाम सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं। आपके पास भी अगर मंत्री जी से संबंधित कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।